शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्निकर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। दोस्तों, एक और बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल में कृष्णा भगवान के सत्य कथा बताते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं।